अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। छना से रसगुल्ले बना रहे हैं। ये दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिए। तकरीबन 1.5 किलो दूध मैंने लिए और इसको चूल्हे पे रख दिए तेज़ हीट पे। और इसको मैंने चलाते रहना है इस तरह चम्मच। इसको छोड़ना नहीं है, इस पर बलाई भी नहीं आनी चाहिए और इसको इस तरह आराम आराम से भी नहीं बॉयल होना चाहिए। जब तक इसमें बहुत तेज़ उबाल नहीं आता, बॉयल नहीं होता फुल की आंच पे, उस वक्त तक चम्मच मुसलसल चलता ही रहना है। इसको सही अच्छी तरह उबाल आ गया है दूध को। ये हमने फुल ऑफ क्रीम दूध देना है। इस तरह नहीं करना कि दूसरा पैकेट वाला दूध नहीं यूज़ करना। इसमें हमने क्रीम वाला दूध देना है। ये जो फ्रेश दूध होता है, फ्रेश मिल्क चाहिए हमें इसके लिए। और इसको हमने इस तरह चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए अब ये हो चुका है बॉयल। अब इसको हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इससे अब हम इसका गला मेथड करते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 नींबू निचोड़ के इसका जूस निकाला, ये 3 नींबू का। और अब इसमें मैंने इतना ही पानी डालना जितना ये लेमन था, ये इसका जूस था। ये दोनों मिक्स करने और ये दूध थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा तो फिर इसमें मैं अभी चम्मच चला के इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करूँगी। जब ये इसकी गर्माइश निकल जाएगी तो मैं इसमें ये लेमन डालूँगी। जो ये दूध नॉर्मल हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं रहा, ये थोड़ा सा इसकी हीट कम हो गई थोड़ी सी। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता। 1 चम्मच पहले डालूँगी। ये 3 पार्ट में मैंने इसको डालना है और ये बहुत ही आराम से प्यार से इसको हिलाना है। ये तेज़ नहीं हिलना चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाता है सारा। जितना नरम और आराम से छना बनेगा इसका, इतने ही अच्छे इसके रसगुल्ले भी बनेंगे। ये मैं इसमें आस्ते आस्ते चम्मच चला रही हूँ। अब इसमें मैं और डालूँगी। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने इसे। ये मैंने सेकंड डाला है। ये होता है ऐसे कि ये बाद दफ़ा थोड़ा सा टाइम लेता है। ये दूध पे डिपेंड करता होता है क्योंकि ये केमिकल मिले होते हैं आजकल की फ्रेश दूध में भी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये जो तीसरा मैंने पोर्शन रखा था इसका, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये देखें ये खाली हो गया। 3 नींबू मैंने निचोड़ के रखे थे और ये भी तक दूध नहीं फटा। ये देखें इसने इतना टाइम लिया है दूध ने, और फटने में से काफ़ी टाइम लगा क्योंकि आजकल केमिकल डाले होते हैं दूध वालों ने भी। तो इसमें अगर इस तरह का मसला हो तो आप 1 चम्मच सिरके की डाल सकते हैं, तो उससे भी ये आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसको चम्मच आप लेते हैं आज तक स्लो चलानी है कि इसको दूध को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई चम्मच चला रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया स्ट्रेनर। ये हमने लिए और इसमें आप ये लौंग का कपड़ा ऊपर डाला है तो ये इसको छान लेंगे हम। ये इस तरह करके छान लेंगे। ये जो पानी है ये भी ज़ाया नहीं होगा। ये अगर आप सब्ज़ी में डालना चाहते हैं या इसका आटा वगैरह भी गूंदा जा सकता है इस पानी से, ये भी आपके काम आ सकता है। और ये इस तरह करके आपने बिल्कुल स्लो ये सारा नीचे इसमें डाल देना है। ये आपने नरम हाथों से इसको इसमें डाल दिए। अब हमने इसको इस तरह कर दिया है। अभी इसको धोना भी है। इसको वॉश करेंगे स्टैंडर में रख के। किचन शावर में बेशक इसके नीचे रखते हैं। ये इसको आस्ता आस्ता करके इस तरह करके आपने इसमें से सिरका सारा निकाल देना है। इसमें जो हमने लेमन और सिरका डाला है उसका असर निकल जाना चाहिए क्योंकि जब ये बन जाते हैं रसगुल्ले तो उसमें से ये अच्छा नहीं लगता है, इसका जायका या कड़वा हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये छना बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही नरम सा है, मुलायम से। इसमें दाना नहीं बना बिल्कुल क्योंकि मैंने चम्मच बहुत आस्ता आस्ता चम्मच चलाया इसमें। अब हम इसको निचोड़ लेंगे इस तरह। ये थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको निचोड़ देंगे इस तरह करके। बिल्कुल खुश्क नहीं, इसको दबा दबा के सारा पानी हमने खुश्क नहीं करना। हल्का हाथ रखना, बिल्कुल नरम सा हाथ रख के, ताकि पानी जो है जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। जब तक वो छन्ने में से पानी निकलता है, उसे मैंने ड्रेन होने के लिए रखा है थोड़ी देर, उस वक्त तक हम चास बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 कप चीनी में 5 हिस्से पानी डालना है। ये 5 कटोरियाँ मैं पानी डालूंगी। जिस सांचे से आप चीनी डालेंगे उसको 5 हिस्से में आपने पानी डालना है, 5 हिस्से। मैंने इसमें पानी डाल दिए
और अभी इसे इतना ज़्यादा हमने चाश को पकाना नहीं होता। ये वो वाली चाश नहीं होती जो बहुत ज़्यादा हम जिसकी तार बनाते हैं। ये बस चीनी और पानी इसमें मिक्स होना होता है, और उसमें जब उबाल आता है उस वक्त तक हमें चाहिए होता है इसको रखना ऊपर। इसे खोलते हैं, ये देखिए कितना अच्छा छना बना है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही नरम। इसमें कोई दाना भी नहीं बना, वैसे तो इसमें दाने बन जाते हैं। अब हमने इसको मसल मसल के नरम करना है, बिल्कुल क्रीमी कर लेना है इसको मसल मसल के हमने नरम करना है। जितना इसको अच्छी तरह हम करेंगे, इसमें दाना नहीं रहना चाहिए कोई। इसमें ये छन्ना होता है, इसमें दाने रह जाते हैं, वो नहीं बनना चाहिए। इसको नरम मुलायम करना है बिल्कुल। 3 मिनट लगेंगे आपको गूंदते हुए इसे थोड़ी सी कमी है इसमें। अब इसमें हमें ये देखें थोड़ा सा ये अभी है इसमें, अभी 1 मिनट और मैं इसी तरह मसलूंगी। ये अब क्रीमी हो चुका है। अब इसे मैं करूँगी, इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। ये इसकी मेजरमेंट हमें चाहिए होती है। अगर ये 1 कप जितना है, ये देखें ये इतना सा है, आप इसकी मेजरमेंट करें कप में डाल लें। 1 कप जितना ये जब होता है तो इसमें 1 चम्मच जाएगी। आपने इस हिसाब से करना है। चम्मच में कॉर्नफ्लोर डालूंगी बस। आप इसे सारा इसी तरह फॉलो करेंगी तो बिल्कुल ठीक बनेगा, लेकिन मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए। कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए। बस ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सही इसको मसला जाए। ये जितने अच्छी तरह गूंदा जाएगा, ये आपके रसगुल्ले इतने मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे। ये आप एक बनाएंगे जब तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसमें क्रैक नहीं आ रहा। क्रैक नहीं आएगा तो ये ठीक होंगे। ये आप इसको बनाएंगे जब अच्छी तरह बनाएंगे, क्रैक नहीं आना चाहिए। ये आपको पता चल जाएगा कि ये सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये इस तरह आप गोलियां अपनी मर्जी से बना सकती हैं, मोटी चिपटी जिस तरह भी आप चाहें शेप दे लें। मैं तो बस ऐसे ही तरह जिस तरह दिल करता है ना वो बना लेती हूँ। इस तरह आप बनाते जाएं, बस इतने सारे बने आप, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है और हमारे घर मिठाइयाँ पड़ी रहती हैं पे, इसलिए मैं फिर ज़रा कम ही बनाती हूँ। देखिए शीरा तैयार हो चुका है, बॉयल हो रहा है सही। इसे सही तेज़ बॉयल होना चाहिए ताकि जब हम इसमें डालें तो टेम्परेचर ब्रेक ना हो। अब इसमें से थोड़ा सा हम शीरा निकालेंगे, थोड़ा सा शीरा निकाल लूँगी, और इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसको मैंने ढक के रख लेना है पास। ये इस तरह हो गया, तो अच्छी तरह बॉयल आ रहा है, ये देखें। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके एक डालती हूँ। एक करके डालना है क्योंकि इसका टेम्परेचर गिरता है फिर, और टेम्परेचर हमने गिराना नहीं है। 1 मिनट के बाद इस तरह, ताकि इसमें वो जो उठ रहा है ना इस तरह उबाल सा आता है ना पानी का, वो होना चाहिए। ये देखें अच्छी तरह ये फूल रहे हैं। आप ये छोटे साइज थे इनके, ये देखें बड़े हो गए। जो मैंने पहले डाले ना वो बड़े हो चुके हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट पकाना है इसको इस तरह। ये हमने इसे 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। ये देखें मैंने ढक्कन हटाया है तो कैसे फूल गए हैं ये, और ये माशाल्लाह कोई भी इसमें से फटा छटा नहीं है, सारे ठीक हैं। ये देखें अब हमने इसका ढक्कन उतार दिया और 5 से 7 मिनट तक हमने इसका ढक्कन उतार के इसको पकाना है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। ये देखें इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और इसमें अब शीरा भी थोड़ा सा कम रह गया। अभी इसको थोड़ी देर इसी तरह पकाने के बाद इसका जो बाकी शीरा है वो डाल देंगे, लेकिन अभी इसमें है शीरा थोड़ा कम करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह फूल गए हैं। ये एक डबल डबल हो गया, बड़े हो गए हैं ये अपने साइज से। अब इसको हम करेंगे कि जो हमने इसमें से पहले चाशनी निकाल के रखी है, अब वो हम इसके साथ साथ डालेंगे। ये हम ऐसे लेकिन ये कि इसे थोड़ा सा हीट होनी चाहिए, कम ना हो। ये इस तरह करके
ये अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब ये डन है। इनको अब एक निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि वो तैयार हुआ है कि नहीं। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही ये नाजुक से है। ये देखें, ये डूब गया पानी में, ये ऊपर नहीं तैरा। जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये डूब जाता है पानी के अंदर। और ये बहुत ही खस्ता बने हैं, नरम नरम से। ये देखें, और ये में से पानी में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने दबा के इसको निचोड़ दिया। ये कितना जूसी है। ये देखें, ये फिर वैसे ही होता जा रही है। ये डन हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप सारे कि ये छोटे छोटे से थे, इतने बड़े हो गए हैं फूल के, और बहुत ही खस्ता नरम मुलायम से बने ये। अब इसको हम ढक के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे के लिए। फिर जब ये ठंडा हो जाए खूब तो फिर आप इसे खा सकते हैं। और इसे खाने के बाद मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।